बर्बाद कर दूंगा मैं तुम लोगों को। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी शक्ल बिगाड़ दी तुम लोगों ने, फिर बोलते हो कि पुरसुकून हो जाऊं मैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। किनान पुरसुकून हो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? असल में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब अचानक से ये सर्जरी कहाँ से आ गई? अदनान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। इतना शोर मत मचाओ। इन्होंने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया। अदनान, खुदा का वास्ता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। किनान, ये सर्जरी करवाने से पहले सोचना चाहिए था। अदनान, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप इसे पुरसुकून करने के लिए कोई दवा नहीं दे सकते? जाने दो मुझे यहाँ से। शोर ना मचाएं, अदनान, लोग कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, यही हूँ। मेरे साथ आ जाओ हंदान। ये लोग पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। हंदान, बचाओ मुझे। क्या इन्हें कोई बीमारी तो नहीं है? बेहोशी की हालत में भी किसी डॉक्टर का जिक्र करें? हाँ, वो एक माहिर नफ्सियात के पास जाता है। हेलो जी, किनान बरान मेरे मरीज हैं। कौन सी सर्जरी? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ठीक है, कौन सा हॉस्पिटल बताया आपने? हाँ, वो मैं जानती हूँ मैं। अब ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैं आ रही हूँ। खुदा हाफिज। डॉक्टर, मैं माफी चाहती हूँ आपसे, इस वक्त जहमत दी मैंने आपको। कोई बात नहीं है, आप पुरसुकून हो जाएं। खुश आमदीद। फोन मैंने ही किया था आपको। जी डॉक्टर, किनान साहब की कैसी हालत है अब उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन कुछ देर पहले उनके खून जमने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और तकलीफ भी ज़्यादा हुई। चेहरे पर काफ़ी सूजन आ गई थी, लेकिन अब बेहतरी की तरफ है वो। अलबत्ता इस उम्र में जब उन्होंने ये ट्रीटमेंट कराने की बात की तो मैंने उन्हें काफ़ी समझाया था कि इस उम्र में ऐसे ना करें, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी की कि कुछ टेस्ट ना हो पाए और नतीजा आपके सामने है। तो अब ये खुद को जवान करवाने की कोशिश करवा रहे हैं। बदकिस्मती से इन्होंने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने किसी को भी नहीं बताया। मुझे भी हॉस्पिटल से ही कॉल आई थी। आप तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। इजाजत हो तो जाकर देखती हूँ। क्या कर दिया मेरे चेहरे के साथ तुम लोगों ने? मुझे चेहरा तो दिखाओ, मैं तुम लोगों पर मुकदमा कर दूंगा। किनान साहब, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। सब ठीक है। डॉक्टर साहबा। जी बोलिए। डॉक्टर साहबा जी, मैं सुन रही हूँ। मैं यही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। से बाहर है। आप लोग जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि इन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। आप लोग परेशान ना हो, मैं हूँ यहाँ पर। प्लीज जाइए। नहीं नहीं नहीं, लेटे रहिए, उठिए मत। अब आप वही करेंगे जो मैं आपसे कहूंगी, ठीक है? अब हम साथ में सांस लेंगे। सांस लीजिए, रुकिए, छोड़ दीजिए, दोबारा से करेंगे। हाँ, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं मर रहा हूँ डॉक्टर, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। आपको कुछ नहीं होगा किनान साहब, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप पहले से बेहतर लग रहे हैं। कहना बहुत आसान है डॉक्टर। जानते हैं, आपके डॉक्टर से बात हुई थी मेरी। उन्होंने कहा कि अब आप खतरे से बाहर हैं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वाकई में? जी हाँ। वो यहाँ मुझे मार रहे थे, मेरी सर्जरी की, मेरा खून बहा, ये लोग मुझे खत्म करने ही वाले थे डॉक्टर। अचानक ये सर्जरी कैसे? आपने मुझसे तो जिक्र नहीं किया इस बात का। मैं डर गया था, मुझे डर था आप नाराज हो जाएंगी, कहीं आप मना ना कर दें। आपने सही कहा, अगर आप मुझसे जिक्र करते तो मैं इसका मशवरा कभी नहीं देती आपको।
सर्जरी की नहीं, दवाइयों की जरूरत है आपको। सर्जरी से पहले उन्होंने लेने नहीं दी। समझती हूँ, मगर कल से ही आपको दवाइयाँ शुरू करनी होंगी। ठीक है। खानदान साहिबा यहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं गई। खानदान मेहरबान है, वो हमेशा से ऐसे ही थी। वो आपको लेकर बहुत डर गई थी, डॉक्टर तक खौफजदा हो गए थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो मर रहा था। इतनी आसानी से नहीं मर सकते। आपने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था, मालूम है आपको? लेकिन ये वाले डॉक्टर सिर्फ काटना और टाके लगाना ही जानते हैं, इन्हें कुछ और नहीं आता। हमदर्दी भी कोई चीज होती है, थोड़ी तवज्जो, थोड़ी देखभाल। ठीक कह रहा हूं ना डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ये बात तो जानते ही नहीं थे ना कि उनके सामने तो एक बादशाह मौजूद है। उन्हें तो लगा होगा कि आप एक आम इंसान हैं। ना ही कोई आपके सामने यहाँ झुक रहा है, ना ही कोई आपका दामन चूम रहा है। आपका गुस्सा बिल्कुल दुरुस्त है। चीखिए, चिल्लाइए, उन्हें बताइए कि आप कौन हैं। डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पट्टियां खुलने की बात कैसे दिखेंगे? तजस्सुस हो रहा है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे भी। डर लग रहा था आपको? हाँ, थोड़ा सा। मैं मरने से डर रहा था। मौत का इतना करीब होना मुझे अच्छा नहीं लगा डॉक्टर। एक लम्हे के लिए लगा कि मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होऊंगा। बहुत डर गया था। मौत के सामने इंसान कितना बेबस और मजबूर हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, जानते हैं हम सभी मौत के सामने बेबस हैं, और वैसे भी मरना तो एक हकीकत है। मुझे वो अस्पताल याद आ गया जहां मैं बचपन में गया था। सब वैसे ही था। मैं इतना बड़ा होकर भी एक बच्चे की तरह महसूस कर रहा था। मेरे लिए चादर ओढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। आप आई और आपने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, मुझे मौत से इतना डर क्यों लगता है? हम सबको ही मौत से डर लगता है। लेकिन मैं दूसरों से ज्यादा डरता हूं डॉक्टर साहबा। मैं जानता हूं कि मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूं। जब मैं मर जाऊंगा तो मुझसे हिसाब लिया जाएगा। मैंने बहुत कुछ गलत किया है, बहुत से लोगों की बद्दुआएं ली है मैंने। बस एक यही चीज है जो मुझे हमेशा अंदर से डराती रहती है। शायद अगर मैं बेहतर इंसान होता तो मुझे इतना खौफ ना होता। फिर भी मैं ये नहीं जानता कि मरने के बाद होता क्या। शायद कुछ भी ना हो, मैं मर जाऊं और सब खत्म हो जाए। लेकिन अगर जहन्नुम के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए तो फिर क्या होगा? क्या करूंगा मैं? हाँ? सर्जरी से पहले की जिंदगी के बारे में सोच रहा था। लोग कहते हैं ना कि मरते वक्त डॉक्टर आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने आ जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है डॉक्टर? तो क्या आ रहा है आपकी आंखों के सामने? मुझे सबसे ज्यादा फादी नजर आई। फादी, मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की डॉक्टर। वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी, एक मुकम्मल दोस्त थी वो। मैंने हमेशा कमतर समझा उसे। मैंने कभी उसे एक औरत की तरह नहीं समझा। जब इंसान वक्त पर चीज की कदर नहीं कर पाता और जब समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है।
काश मैं वक्त पे समझ गया होता तो कभी उसके ज्यादा सा सलूक ना करता। कभी उसको इतनी ज्यादा तकलीफ ना देता। मैंने कभी जिंदगी में मौत के बारे में सोचा ही नहीं। खानदान के साथ भी बहुत नाइंसाफी की। वो बहुत अच्छी है और मैं अब भी उसके साथ नहीं हूं और वो अब भी मेरे साथ है। मुझे खानदान से भी तलाफी करनी चाहिए। वो हकदार है। मैंने उसके साथ भी बहुत बुरा किया है। अब बेहतर महसूस हो रहा है ना? हाँ, मुझे नहीं मालूम। लगता है कि अब आपकी परेशानियां काफी कम हो गई हैं। अगर ये दोबारा वापस आ गई तो आप फौरन मत जाइएगा। नहीं जाऊंगी मैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और अगर जरूरत हुई तो आप जानते हैं मैं दोबारा भी आ जाऊंगी, ठीक है? देखिए, यहां से निकलने के बाद ज्यादा चक्कर लगाइएगा मुआयने के लिए मेरे दफ्तर, क्योंकि हमें बहुत सी बातों पर तफसील से बात करनी है। हमने अभी तक उस सब की असल वजह पर बात नहीं की है। मैं आऊंगा। लेकिन आप यहां तक आने में थक गई होंगी। आपके आने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब वो बेहतर होगा। आप फिक्र मत कीजिए, वो सुकून से सो गए हैं। मैं सुबह कॉल करूंगी, अगर जरूरत हुई तो आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, चलें आपको बाहर तक छोड़ाऊं। शुक्रिया। मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ आई डॉक्टर। आप भी यहाँ मौजूद हैं। क्या तलाक के बारे में फैसला बदल लिया है? मेरा फैसला वो ही है। मैंने तो एक वकील से भी बात कर ली थी, लेकिन किनान की इस सर्जरी के मामले में सब रुक गया। मैं समझती हूँ, वो हो जो आपके लिए बेहतर हो। उम्मीद है। मुलाकात हो गई, कैसे हैं अब वो? ठीक है, काफी बेहतर है। फिक्र ना करें, आराम कर रहे हैं वो। आने का बहुत शुक्रिया। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुबारक हो खानदान साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस तरह एक साथ जमा होकर कितना अच्छा लग रहा है ना? तो फिर इसी बात पे एक हो जाए। क्यों नहीं? चलो फिर। आने का शुक्रिया। अच्छा किया कि तुम लोग आ गए, हमने यकीन बहुत करो, याद मैं किया। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ आई हूँ, वरना मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में नहीं बल्कि उस ग्रोसरी वाले मेहमद की वजह से आया हूँ यहाँ। तुम्हारी खूबसूरती से ज्यादा गुजरा, ये लोग शुरू हो गए। ये तो हंसने की बात थी। सामी साहब, ये बताएं, क्या मैंने आपसे भी कुछ कहा है? तो क्या आप मुझे कुछ कहना चाह रही हैं गुल साहब? नहीं। गुल, जब तक तुम लोग बहस कर रहे हो मैं तुम्हारा ग्लास दोबारा भर देता हूँ। हाँ हाँ, भर दो भर दो। पेस्ट्री बनाई है तुम्हारे लिए, पसंद है ना तुम्हें? अरे नस्लिहान, शुक्रिया तुम्हारा, ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आजकल मैं अपनी सेहत का ध्यान रख रहा हूँ तो सिर्फ सलाद खाऊंगा मैं आज। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम तो पहले ही बहुत सेहतमंद हो, क्या हो रहा है? शुक्रिया भाई, लेकिन आप तो जानते हैं कि ख्याल रखना चाहिए। कौन है? मुझे माफ कीजिएगा, जरूरी मैसेज है, चेक करना पड़ेगा। तो हाँ, वो इस साल तुम लोगों ने घूमने फिरने के लिए कहाँ जाने का सोचा है? हाँ, वो जानती तो हो समी इतना मसरूफ रहता है, अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है। देखो अभी जाना होता भी है कि नहीं। गुल, दरअसल जब से हमने काम बढ़ाया है तो चीजों का खास ख्याल रखना होता है, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, है ना सामी? सामी कुछ कह रहा हूँ। हाँ भाई, माफ कीजिएगा, मैंने सुना नहीं। क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा था कि हमें आजकल काम पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत तवज्जो देनी पड़ती है। तुम इतनी देर से किसको मैसेज कर रहे हो? ये दोनों सब फिर चल शुरू क्या हो गए। रहा है, आखिर बताओगे? क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा। मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा। तुम कर रहे हो, तुम्हारी हर चीज ही मशकूक है।
मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। चल क्या रहा है ये सब, बताओ ना मुझे। तुम्हें इससे क्या गुल? हाँ, तुम्हें इससे समी, क्या? कुछ तो बोलो तुम। मैंने बाग में बहुत खूबसूरत ट्यूलिप बल्ब लगाए हैं। समी तुम देख रहे हो ना? हाँ, बदतमीजी देखो जरा इसकी। इसका पूरा नाम बदतमीज सामी होना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने तुमसे तलाक दी। कैसी बातें कर रहे मेरा दोस्त इतना बदतमीज है तो नहीं, लेकिन अरे बस करें, बदतमीजी की बात करें। बदतमीजी और चालबाजी पर तो तुमने किताब लिख रखी है, समझ आई? अरे तुम हाँ दोनों बिल्कुल, बस जैसा ही मुझे करो। तो कुछ मालूम ही नहीं है सामी तुम्हारे तुम भी बारे में। खामोश हो जाओ। मैंने? हाँ तुमने। नहीं नहीं नस्लेहान, रुको। आखिर मैंने तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेला है, जरा मुझे भी तो बताओ, मुझे भी पता चले। क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा था कि तुम शादी करेंगी? हाँ, और फिर मुझे चलाने के लिए तुमने वो सस्ती चालें भी चली। हद हो। मुझे अच्छी देखा तरह तुम? मालूम है तुम्हारी सारी चालबाजियाँ। नेस्ली तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा समी? हाँ, सामी ये सब क्या है? ये तो हमारे बीच की बात थी ना, तुमने क्यों बताया आखिर? जरा भाई बताओ। इसने शुरुआत की तो मैं खुद जब को रोक गलती नहीं सका। तुम्हारी है तो तुम दूसरों पर क्यों डाल रहे हो? मेरा मतलब, अगर मैं तुम पर भरोसा ना करूँ तो किस पर करूँ समी? इतना भी मत बढ़ाओ, तुम हमेशा ऐसा ही मैं कहती हो। वाकई बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ मेरी दोस्त। मैंने तुमसे ये तवक्को हरगिज नहीं मुझे की। बहुत अफसोस है, मगर असल में हमने आपस में बात की थी। हाँ, समी से गलती हो गई, चलो उसे माफ कर देते हैं, है ना समी? रात को हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और बस करो बात। मतलब मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा। हमारी जिंदगी तुम दोनों मियाँ बीवी की तफरीह का मौजू है। हाँ, हमारी जिंदगी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल। गुल, मुझे लगता है कि हम दोनों को हमारी जिंदगी के मुतालिक कुछ अकेले में बात करनी चाहिए। यानी हम दोनों अपनी जिंदगी के बारे में आपस में बात करें तो ये ज्यादा बेहतर हो। हाँ हाँ, अपनी जिंदगियों के बारे में तुम लोग बात करो, यही सही रहेगा। शुक्र है। हाँ खानदान। निस्लेहान अगर फारिग हो तो बात हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं, इससे बेहतर वक्त तो हो ही नहीं सकता। बोलो। तुम किनान का पूछ रही थी ना, तो मुझे पता चल गया वो कहाँ है। कहाँ है वो? किस बिल में छुपा है? उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है निस्लेहान। क्या? केनान ने चेहरे की सर्जरी करवाई है? ये नहीं हो सकता। तुम्हें किसी बस चीज की इसी जरूरत तो कमी। नहीं है? कहाँ हो तुम? हम आ जाए? नहीं नहीं, मैंने सब संभाल लिया है। अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो कॉल कर दूंगी तुम्हें। ठीक है, बताती रहना जो भी हो। ये कॉस्मेटिक सर्जरी तो बहुत महंगी होती है ना? इसकी जिंदगी में तो वाकई बहुत सुकून है। इस उम्र में केनान की हरकतें देखो, चेहरे की सर्जरी करवाने निकला है। क्या उसे ये सब जेब देता है? गांव चल रहा है और पागल बाल संवार रहा है अपने। किनान, सामी, हाँ भाई। मेरे जहन में एक बात आई थी, तुम भी अपनी नाक की सर्जरी करवा लो। क्या सच में करवा लूं मैं भी? मैं ये सोच रहा था वैसे भाई, क्या उसने सिर्फ चेहरे को बदलवाया है या फिर कुछ और भी बदलवा लिया है अपना? तुम भी कैसी बातें करते हो? देखो मजाक अपनी जगह, लेकिन तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। क्या हाल है तुम लोग? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। सुलेमान। किनान साहब, खुश आमदीद। इतने अरसे से आप कहाँ थे, हमने आपको नहीं देखा। ये हाँ। बताइए, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने थोड़ा आराम किया, अब दोबारा मैदान में आ गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आराम के बाद आप पहले से ज्यादा जवान हो गए। हाँ वाकई। क्या सब लोग अंदर है? जी, सब लोग अंदर ही हैं। कैसी हो गुलाय तुम? खुश आमदीद केनान सर। अरे क्या सर्जरी के बाद तुम लोगों ने केनान को नहीं देखा? बिल्कुल नहीं भाई, अभी तक उसने किसी को चेहरा नहीं दिखाया। क्या आप जानते नहीं है केनान बरान को? क्या वो पूरे शहर में मिस्री मम्मी की तरह घूमता रहेगा? जब तक उसका चेहरा ठीक नहीं होगा वो किसी के सामने नहीं आएगा। वो ऐसे नहीं आएगा, नहीं आएगा, मुझे पता है। ओह, केनान बरान लगता है पहले से ज्यादा असरअंदाज होकर आए हो अब तुम क्या सब। बात है तुम्हारी केनान? जरा चेहरा दिखाओ अपना। अब इतना बड़ा चढ़ा के मत बताओ, बस एक छोटा सा प्रोसीजर था जो हो गया। देखो दिखाओ दिखाओ। कैसा लग रहा हूँ? तुम इसे छोटी सर्जरी कह रहे हो, लेकिन ये तो पूरी एस्थेटिक सर्जरी है, और वो भी चुपके से। अगर तुम लोगों को बताता तो तुम लोग मुझे रोक देते, तुम लोग मुझसे चलते हो। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। हाँ मगर ये कमाल लग रहा है, सही कह रहा हूँ ना? और आप दोनों को भी अच्छा लग रहा होगा ना? इसकी इतनी तारीफ मत करो। अगर इतना ही शौक है तो सामी करवा लो तुम भी, फिर इसे लगेगा कि इसे एक और करवाने की जरूरत है। शाबाश केनान, बहुत खुशी की बात है, और इस काम के लिए इंसान में हिम्मत भी होनी चाहिए। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी कॉस्मेटिक सर्जरी का सोच भी नहीं सकता। मुझे एक बात तो बताओ केनान, क्या तुम्हें दर्द हुआ था? सुन्नत जितना। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लगा कि बस सब खत्म होने वाला है। लेकिन लगता है वो दर्द तुम्हारे लिए फायदेमंद रहा। तुम्हारी तो आंखें भी बहुत चमक रही हैं। मेरी आंखें तो हमेशा ही जगमगाती हैं।
सही कह रहा हूँ ना भाई? हाँ, ये बात तो सच है कि तुम्हारी आंखें हमेशा ही जगमगाती हैं, लेकिन ये सब जो है, सच कहूँ तो ये कपड़े देखकर हैरानी हुई है। पहली बार तुम्हें यहाँ पर हमने बिना सूट के देखा है। दोस्तों, इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। अब तुम तीनों खुद को ही देख लो, कितने पुराने सूट पहनकर घूमते रहते हो। बाहर निकलोगे तो समझ आएगी। जमाना बहुत आगे निकल चुका है दोस्तों। सही कह रहा हूँ ना भाई? हाँ ठीक है, समझ तब्दीली गया। बहुत अच्छी होती है। मेरा तो मशवरा है, अपना ख्याल रखो वरना जमाने से पीछे रह जाओगे। ये बताओ, क्या हम पहले ही बहुत अच्छे नहीं दिखते भाई? थोड़ा बहुत। चलो बताओ मेरे पीछे क्या क्या रहा। ठीक है, अब तुमने अपने मुंह से खुद ही कह दिया है तो फिर संजीदा बात करते हैं हम। यार समी, कोई बुरी खबर मत देना, खुदा का बात करना लाज़मी। केनान, मैं कोई संजीदा बात केनान, नहीं कर मुझे रहा, मैं लगता मजे है करना तुम्हें समी चाहता की हूं। बात सुन लेनी चाहिए, वो ठीक कह रहा है। किस बारे में? चलो बताइए आप। दरअसल केनान, बाहर तुम्हारे कुछ टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर बहुत परेशान थी, तुमसे बात करना चाह रही थी। हाँ, यानी सूरत हाल इतनी नाजुक हो चुकी थी कि वो परेशानी में रो पड़ी हमारे सामने। तो बस इसीलिए समी ने तुम्हारी कंपनीज की डिटेल्स चेक की कि सब कुछ ठीक तो है। यार तुम लोग ये क्या कह रहे हो? ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये सब क्या है? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा समी? नहीं मेरे भाई, हरगिज नहीं। अब मैं बताऊं ऐसा क्यों है? हाँ। क्योंकि तुम्हारा दिवालिया हो रहा है। समी, तुम बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। केनान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सीरियस बात है, तुम्हें बात करनी चाहिए। मैंने अदनान से वादा किया है, वो अभी आएगी, हम लोगों को साथ खाना खाना है। तुम लोग बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हो। खानदान को इंतजार करने दो, क्या वो पहली बार इंतजार कर रही है? देखो, ये बहुत संजीदा मामला है, इस पे हमें बात करनी ही होगी। तुम कर्जों में पूरी तरह डूब चुकी हो केनान। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ तुम लोग बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। हाँ, मैंने हुकूमत से कर्ज लिया था, अदा हो जाएगा वक्त पर, सुकून करो थोड़ा। हाँ, मानता हूँ तुम लोगों को मैंने नहीं बताया। अच्छा, जाते जाते बस मेरे एक सवाल का जवाब देते जाओ। क्या तुमने टेंडर्स की शराइत पूरी की थी? हाँ, मैंने बाहर से सारी मालूमात ली है, सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है, तो इतनी हवाओं में मत उड़ो। देखो, गुजारिश कर रहा हूँ मैं, हम सब ने सब कुछ चेक कर लिया है, हालात बहुत बुरे हैं केनान। अच्छा ठीक है, मैं बाहर से हिसाब जरूर लूंगा इसका। वो कंपनी के राज तुम लोगों को कैसे बता सकती है? मुझे इसका हिसाब अरे देना यार होगा। केनान, खुदा को मानो, अब कौन से राज? जिन राज की तुम बात कर रहे हो वो सारे राज दुनिया के सामने आ चुके हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कैसी कैसी बातें हो रही हैं तुम्हारे खिलाफ ये पैसे उड़ाने के तुम लोग चक्कर तो में। मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। मुझे बार बार डांटने का मतलब क्या है? खुदा का वास्ता है, बस करो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसको संभालने के लिए मुझे क्या करना है। केनान, अब जा रहा बात तो सुनो, जरा ठीक है पुरसुकून भाई, हो जाओ बस। यार। अरे बात तो सुनो, देखो ये सब हल हो सकता है। तुम्हें इन तमाम सरकारी टेंडर्स पर तवज्जो देनी होगी, इससे संजीदगी से लो वरना नुकसान उठाओगे। कर लूंगा, फिक्र मत करो। खुदा हाफिज। ओहो, ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, हमें बेवकूफ इस समझता आदमी है। की काफी अच्छी खुद तो पिटाई डूब रहा होनी है, चाहिए। हमें भी ले डूबेगा। हाँ, खानदान, माफी चाहता हूँ, इन लोगों की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी, आने में मुझे वक्त लग गया। मैं भी अभी अभी आई हूँ। तुमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया? नहीं। सुलेमान, इधर आओ मेरे पास। जी कहिए केनान साहब। तुम जानते हो खानदान को क्या पसंद है, इसी तरह मेज को सजा दो। किनान, मुझे भूख नहीं है। खाना नहीं खाओगी? तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? किनान, मैं यहाँ पर तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने कहा यहीं आ जाओ। ठीक है, खाना खाते हुए बात कर लेंगे। चलो सुलेमान, खाना लिया। जी ठीक है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, हम आमने सामने बैठे हैं, है ना? कितने अरसे के बाद हम लोग साथ खाना खाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत खूब। काफी अरसे बाद। इतना भी लंबा अरसा नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो वो वक्त हम पूरा कर सकते हैं, है ना? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या तुम किसी बात पर नाराज हो? हाँ, मैंने कुछ किया है क्या? बता सकती हो। खानदान बरान, केनान बरान तुम्हारे हुक्म के ताबे है, तो इसलिए जो भी कहना है कह सकती हो। देखो, खाना भी आ गया। ये लीजिए। शुक्रिया सुलेमान, बहुत भूख लगी है। तो कहो अब, मैं सुन रहा हूं। किनान, मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। देखो, हम काफी अरसे से एक ही घर में साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत कमजोर हो गया है। बहुत कुछ हुआ है, तुम ठीक कह रही हो। हम दोनों के दरमियान अब फासला बहुत ज्यादा आ चुका है। हाँ,
इसलिए मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। ठीक है हंदान, मैं सुन रहा हूँ, तुम बताओ बात क्या है। ओह, ये भी आ गया, देखो ये बहुत अच्छा किया तुमने सुलेमान। बहुत शुक्रिया, बस इसे वहां रख दो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सुलेमान। मैं यही हूँ किनान साहब। हाँ, तुम क्या लोगी इसमें से? शुक्रिया। किनान, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम तलाक चाहती हो? बिल्कुल, क्योंकि यही करना मेरे लिए बेहतर होगा। तुम्हारे लिए? क्या तुम्हें एहसास है तुमने ये फैसला सिर्फ अपने बारे में सोच के लिया है? कोई अंदाजा है ये फैसला कितना खुद गर्जाना है? किनान, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैंने इस शादी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, अब मजीद नहीं कर सकती। मैं अपनी खुददारी को अब मजीद नहीं खो सकती किनान। एक मिनट, तुम ये कह रही हो कि इस शादी में रहना तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस कराता है? हांदान, कितनी औरतें मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुमसे शादी की और तुम्हें लगता है ये बेइज्जती है? बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके बदले में मैंने तुम्हें अपनी आधी जिंदगी दे दी। और देखो, मेरे हाथ आज भी खाली हैं। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी दे दी। हाँ, ये तो अच्छी बात है फिर। और मुझे एक नाखुश शादी मिली, ना ही कोई औलाद मिली। मैं बिल्कुल अकेली हूँ किनान, मैं बहुत अरसे से अकेली हूँ। और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं। देखो, तुम थक गई हो हांदान, तुम ठीक कह रही हो। मतलब हम एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और एक बहुत बुरा वाकया भी हुआ था। लेकिन मैं एक बात कहूंगा तुम्हें, हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं हांदान, क्या ख्याल है? बस हम दोनों इन सब से बहुत दूर कहीं सफर करते हैं। मुझे यकीन है तुम बेहतर महसूस करोगी, तुम फ्रेश हो जाओगी, तुम्हें खुद को बस थोड़ा रिलैक्स करना है। ये बात मानो तुम। किनान, हमारी शादी तो काफी अरसा पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैं तो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहती तुमसे किनान। हाँ, मुझे ये फैसला बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सकी। अब भी समझते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर तुम नहीं करते। और तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या सोचती हूँ। बस मैं अकेली रह गई हूँ किनान। बस तुम यही चाहते हो कि जब तुम घर आओ तो तुम्हारे इंतजार में कोई हो, लेकिन एक अच्छी शादी को चलाने के लिए इतना काफी नहीं होता किनान। और मैंने तुम्हें जिंदगी में कितनी बार माफ किया है। अब थक गई हूं मैं। अब हम मजीद एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मुझे तलाक चाहिए। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, हो जाएगी तलाक। हम दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है हांदान। आ जाओ। क्या आप अभी तक काम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, कुराय साहब की वजह से मुझे सीधा काम पे लगा दिया। मैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स चेक कर रही थी। बस मैं निकल ही रहा था, सोचा आपको देख लूं। यानी अगर आप बाहर जाना चाहें तो हम दोनों कहीं बाहर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दावत के लिए, लेकिन मैं थोड़ी काम में मसरूफ हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप काम से थक जाएं और थोड़ी ताज़ा हवा लेनी हो तो हम करीबी किसी रेस्टोरेंट जा सकते हैं।